नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में एनसीपी नेता धनंजय मुंडे मौजूद है। देखिए, ये ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ सिर्फ आज चुनाव है और चुनाव के लिए मैं वोट मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे गांव, मेरे ज़िले से आते, मेरे मिट्टी से आते। मैं हमेशा जो भी प्रोग्राम होता है हमेशा यहाँ आता हूँ और आज दिवाली की शुभकामनाएं देने और उनको वोट की अपील करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। और आपने तो देखा है कि मेरे मतदार संघ के, मेरे ज़िले के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनको मिलने के बाद, इनको देखने के बाद, इनका आशीर्वाद लेने के बाद वापस जाके एक अलग सी ऊर्जा मिलती है काम करने की। तो इसीलिए ही आज इनका दर्शन लेने में आया था। आपने जातीयवाद को लेकर कहा कि जातिवाद के कारण पंकजा मुंडे हार गई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं हमेशा से बोल के आया हूँ, इसके पहले भी मैंने ये बोला है कि जिस तरीके की जात पात और धर्म की राजनीति लोकसभा के चुनाव में हुई और जो चुनाव विकास के मुद्दे, देश के विकास के मुद्दे पे, अपने ज़िले के विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए थी, वो लोकसभा के चुनाव जात पात और धर्म पे गए। इस कारण से ही हम बहुत कम वोटों से लोकसभा के चुनाव में हारे। मुंबई की वर्ली और महाराष्ट्र की परली, ये का चर्चा का विषय बन। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से परली वैद्यनाथ विधानसभा की चर्चा रोज़ जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े कई लोग मुझे परली में गिराने के लिए अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए मैंने लोगों से पूछा कि 288 चुनाव क्षेत्र है, लेकिन 288 चुनाव क्षेत्र में बाकी किसी चुनाव क्षेत्र की चर्चा नहीं है, बस परली की है। वर्ली की भी नहीं है, लेकिन परली की है। तो ये कहना था कि परली कितना, मतलब मुंबई में ना होते हुए भी परली आज पूरे महाराष्ट्र देश में। क्या लगता है धनंजय मुंडे को हराने की? देखिए, किसी ने क्या करना है ये राजनीति में उसका अधिकार संविधान ने उसको दिया हुआ है। मुझे मेरे मिट्टी में रहने वाले लोग जिन्होंने आज तक मेरे साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैंने उनकी सेवा की है, मुझे उन लोगों पे विश्वास है। इसलिए बाकी लोगों ने क्या करना है, किस तरीके की राजनीति करनी है, किस तरीके का व्यवरचना करनी है, वो करे। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं लोगों के मन में रहता हूँ, उनका विश्वास जीता हूँ। शरद पवार जी ने आज लिस्ट जारी किया है जिसमें युवा पीढ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए, मैं उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। हमने भी कई महायुति के आप देखेंगे उम्मीदवार, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो युवा पीढ़ी को दिए गए वो महायुति की तरफ से दिए गए। थैंक यू। ये थे एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, जो दावा कर रहे थे कि महायुति सरकार ने सबसे ज़्यादा युवाओं को इस चुनाव में मौका दिया है। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।